हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। 13 नवंबर 1945 गुरु प्यारी साध संगत जी। 13 व 14 नवंबर की सुबह को लगभग 60 स्त्री पुरुषों को नाम दिया गया। कहा जाता है कि इनमें से एक बीबी को अंतर में सतगुरु के दर्शन हुए। बहुतों को घंटे की आवाज़ व प्रकाश आया, क्योंकि यह लोग सीधे साधे और प्रेमी हैं। 14 नवंबर को नाम देने के बाद 11:30 बजे सत्संग प्रारंभ हुआ। इस जगह के सत्संगियों में से कईयों ने शिकायत की कि कई संकीर्ण दृष्टिकोण वाले सिख सत्संगी ऐसा ख्याल करते हैं कि स्वामी जी की सार बचन नज़म का ऐसा अदब नहीं होना चाहिए जैसा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का। हुजूर ने जवाब दिया कि यह सख्त गलती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी बड़ी कठिन है। जब तक किसी को नाम के भेद का पता ना हो या संत किसी को स्वयं ना समझावे, वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी नहीं समझ सकता। हुजूर ने फरमाया कि मैंने 12 वर्ष की आयु में श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा और सारी उम्र सिंह सभा का सदस्य, सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट रहा, मगर जब तक मेरे सतगुरु ने मुझे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी ना समझाई, शब्द और गुरु का भेद मेरी समझ में नहीं आया। स्वामी जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी है और ऐसी साफ साफ लिखी गई है कि कोई गलती नहीं कर सकता। ज़बान बड़ी सादी है और भेद का स्पष्ट वर्णन किया गया है। मैं प्रत्येक संत की वाणी का एक जैसा आदर करता हूँ। कबीर साहिब की वाणी, पलटू साहिब, दादू साहिब, तुलसी साहिब, मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, सबकी वाणी के लिए मेरे हृदय में आदर है। तुम सोचो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरु अर्जन देव ने रचा है। इससे पूर्व 4 गुरु साहिबान किस तरह अपने मत की शिक्षा देते थे। संतों का जबानी उपदेश भी आदर करने योग्य है, बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्वयं फरमाता है कि जुग जुग पीढ़ी चल है सतगुरु की। संत प्रत्येक युग में आते रहते हैं। उस वक्त वे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लोगों को उपदेश नहीं करते होंगे। सत्संग के बाद खाना खाकर और आराम करके 3 बजे शाम के कार में सवार होकर 4:30 बजे एबटाबाद डॉक्टर कप्तान बैजनाथ साहिब की कोठी में आ पहुँचे। हुजूर जिस जगह तशरीफ़ ले जाते हैं उनके 3 उद्देश्य होते हैं। नाम या संत मत के नियमों का प्रचार, सत्संगियों के साथ प्रेम प्यार बढ़ाना और जो इच्छुक हों उनको नाम की कमाई की युक्ति बताना, और तीसरे यह प्रयास करना कि उनके जाने के बाद सत्संगी कभी कभी एक स्थान पर एकत्रित होकर सत्संग किया करें, ताकि उनका भक्ति का शौक बना रहे और नए नए जिज्ञासुओं को कुछ संकेत संत मत का मिले। शाम को 5:30 बजे उस कोठी के आंगन में सत्संग हुआ। काया कामण अत सुआलियो फिर वसै जिस नाले, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से लिया गया। रात के समय डाक सुनाई गई। एक सत्संगी ने अपने पत्र में पूछा कि नरक कहाँ है। हुजूर ने जवाब दिया कि एक नरक तो इस दुनिया में स्थित है, शेष नरक अंदर है। दुनिया का नरक यह है, बीमारी, बेकारी, गरीबी आदि। 15 नवंबर को आकाश पर बादल थे। सर्दी काफ़ी थी, मानो नथिया गली से हमारा पीछा करके आ गई है। सुबह 9 बजे काफ़ी सर्दी थी। सत्संग खुले मैदान में होता है। सत्संगत अधिक ना थी,
इसके बाद हुजूर शहर में सत्संगियों का लंगर देखने के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ से लाला मेलाराम फोटोग्राफर अपनी दुकान पर ले गए और पहले हुजूर का फ़ोटो लिया, फिर हुजूर का कुछ सत्संगियों सहित फ़ोटो लिया। इसके बाद शाम को 5:30 बजे सूर्यास्त होने के समय सत्संग इसी मैदान में किया गया। इतनी देर का कारण यह है कि फौजी लोग जो सत्संग सुनने आए हैं उनको पहले अवकाश नहीं मिलता। सत्संग में काफ़ी लोग उपस्थित थे। आकाश पर बादल छा रहे थे। हुजूरी बाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से बिख बोही था ला दिया समुंद मंझार। अभी पहला शब्द प्रारंभ ही हुआ था कि बूंदें पड़ने लगी। बादल इतना घना और ऐसा मालूम होता था कि सख्त वर्षा होगी। मेरा ख्याल था कि हुजूर सत्संग बंद कर देंगे, किंतु हुजूर हैं कि डटे बैठे हैं। तब मैंने सोचा कि हुजूर को मौसम की मुझसे अधिक जानकारी है। अगर वर्षा जोर की होने होती तो सत्संग समाप्त कर देते। 4-5 मिनट के बाद बूंदें बंद हो गई, फिर एक बार शुरू हुई। थोड़ी सी हवा चल पड़ी, बादल दूर चले गए। सत्संग बड़े चैन व शांति से समाप्त हुआ। सत्संग की समाप्ति के कुछ समय पूर्व काजी मोहम्मद आजम साहिब उस्मान खट्टर निवासी, जो दरियाए हरों के पास है, तशरीफ़ लाए। काजी साहिब ने बतौर SDO 1911 में जब सच्चे पातशाह रिटायर हुए तो हुजूर से चार्ज लिया था। हुजूर से बड़े प्रेम से मिले। हुजूर भी उनको भाई की तरह मिलकर अंदर अपने कमरे में ले गए और मैं भी अंदर कमरे में दूसरों के साथ परस्पर प्रेम की बातचीत सुनता रहा। हुजूर ने अपने बहुत से साथियों के बारे में पूछा। लगभग सबके सब शरीर छोड़ चुके थे। काजी साहिब ने स्वयं अपने एक गांव में 250 एकड़ का बाग दरियाए हरों से 5-6 मील लंबी नहर लाकर संतरे, माल्टे आदि का लगाया है। हुजूर ने भी उनसे अपनी सफल जमींदारी व सुपुत्रों की खुशहाली का वर्णन किया और काजी साहिब से पूछा कि कुरान शरीफ में प्रत्येक सिपारे के प्रारंभ में जो लफ्ज़ लिखे गए हैं, जिनको मक्तात कहा जाता है, उनका क्या तात्पर्य है। काजी साहिब ने जवाब दिया कि उनका तात्पर्य साधारण मौलवियों की समझ से बाहर है, जो कोई फ़कीर ही समझता है और अवर्णनीय है। इसके बाद हुजूर ने फरमाया कि सब धर्मों का मौलिक सिद्धांत एक ही है, जो रूहानियत गुरु नानक साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकट की है, वही शम्स तबरेज ने और मौलाना रूम ने अपनी अपनी पुस्तकों में लिखी है। और यह शेर सुनाए, बांगे अजब अज आसमां दर रसद हर सायते, में न शनवद अबांगरा लिल्लाह की साहिब दौलते, ए सरफरो बुरदा यूं खरजी आबो सब्जों पसमचर, यक लहजा दरबाला निगर बाशद की बीणी आयते, बेचारा गोशे मुस्तरक गर नशन वद बांगे फलक, बेचारा जाने बेमज़ा कज हक नयाबद रहते, आखिर चे बाशद गर शबे अज जाम बरारी या रबे, बेरू जहीं अज गोरे तन अंदर रवि दर साखते, अज पाक शायरी समा ताबर परी पर आसमा, चू आसमा ए मन शवी अज हर शिकस्तो आफते। अर्थात एक अद्भुत शब्द हर घड़ी आकाश से आ रहा है, जिसे सिवाय किसी बिरले भाग्यवान के कोई नहीं सुनता। ए पशुओं की भांति सर झुकाए हुए इंसान इस संसार के भोगों से बाज आ और थोड़ी देर के लिए आकाश की ओर देख। हो सकता है तुम्हें भी वह आयत आकाशवाणी सुनाई दे। इन बेचारे कानों को वह आकाशवाणी सुनाई नहीं देती, इसलिए इस दुखी आत्मा को परमात्मा की तरफ से कोई सुख संदेश नहीं मिलता।
क्या ही अच्छा हो यदि तू एक रात अपनी जान को शरीर की कब्र से बाहर निकालकर ऊपर के मंडलों पर आ जाए, अपने पाँव से सांसारिक बंधनों की रस्सी खोलकर आकाश पर उड़े, तो तू भी आकाश की भांति सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए। मेहता साहिब ने उस समय अर्ज की कि अमेरिका से 4 अमेरिकन पिछले अगस्त में उनके यहाँ खाना खाने आए। उनको मांस शराब की जगह सब्जी भाजी दी गई तो पूछने लगे, क्या तुम राधा स्वामी हो? यह मत हमारे अमेरिका में बड़े जोरों पर है और उनका केंद्र हिंदुस्तान में है। 16 नवंबर को हुजूर ने एबटाबाद में नाम दिया, मगर सारा दिन बरसात होती रही और सख्त सर्दी रही। शाम को सत्संग ना हो सका। दूसरे दिन आसमान बिल्कुल साफ था। डॉक्टर साहब की कोठी में से कार पर सवार हो शहर में जहाँ की संगत के लंगर का प्रबंध था आए। काजी साहिब साथ थे। संगत को दर्शन देकर काजी साहिब के साहिबजादे के साथ बातचीत की, जो कि कालाबाग में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय।